जय श्री राम। भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का हमारा खास मुद्दा है मुसलमानों की घर वापसी। तो हम कहें कि भटकते क्यों हो कट्टरता की खेल में, जीते रहो जीने का अधिकार है इस देश में। हर सांस में खुशबू है, हर दिल में है भाईचारा। अब लौट आओ कुल में, ये हिंदुस्तान ये परिवार है तुम्हारा। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वयोवृद्ध विचारक और भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सूर्यकांत केलकर जी। सूर्यकांत केलकर जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। केलकर जी, आप भारत की सारी गतिविधियां, आज़ादी की गतिविधियां, हर चीज़ से वाकिफ़ हैं और आप इसमें काफ़ी शिद्दत से भाग लेते रहे हैं। मुस्लिमों की घर वापसी हो रही है, इसको लोग मान रहे हैं कि ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? जबरदस्ती की खबर तो कहीं है नहीं और बहुत बड़ी मात्रा में घर वापसी हो रही है ऐसा भी अभी नहीं है, किंतु ये प्रक्रिया चालू हो गई है और ये भारत के स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात है। लोग वापस अपने घर पे आते हैं तो सुख का अनुभव करते हैं। जैसे व्यक्ति ऑफिस से घर आता है तो सुख का अनुभव करता है, वैसे ही व्यक्ति जो इधर उधर भटक रहा हो वो वापस घर पे आता है तो उसे सुख प्राप्ति होती है। और इसलिए लोगों का स्वाभाविक रूप से इधर आना हो रहा है। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, किसी प्रकार के अत्याचार नहीं है, किसी प्रकार का दबाव नहीं है और ये हो रहा है। ये आज हो रहा है ऐसा नहीं है, पहले भी होता रहा है समय समय पर। जी, मैंने जैसे बताया पहले कि ये कभी बप्पा रावल के समय हुआ, कभी रामानंदाचार्य के समय हुआ, दक्षिण में स्वामी विद्यारण्य ने किया, आज भी वो हो रहा है और ये अच्छे संकेत हैं। क्योंकि एक पत्रकार है रवीश कुमार शायद, उन्होंने कहा था कि लोग मुसलमान बन जाए तो फर्क क्या पड़ता है। थोड़ा नज़र उठा के जरा आसपास देख ले कि जहाँ लोग मुसलमान बन गए वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ मानवता क्यों कराह रही है। मानवता कट्टरता को नहीं चाहती, मानवता तो शांति चाहती है। बिल्कुल बराबर आपने कहा। और जिस धर्म की बात हो रही है उस धर्म में सिर्फ कट्टरता ही कट्टरता है। इसी कारण जैसे व्यक्ति विचार करने लगता है वैसे उसे इस्लाम में, ईसाईयत में, कम्युनिज्म में बहुत सी त्रुटियां नजर आने लगती है जी। और वो वापस फिर अपने घर की ओर लौटना चाहता है। और अब तो यहाँ आज़ादी के बाद हिंदू धर्म के बारे में जानकारी देने के लिए शिक्षा व्यवस्था में एक तरह से ये व्यवस्था की गई कि इसकी जानकारी लोगों को नहीं मिले, इसकी जानकारी नहीं मिले। किंतु अब समय बदल गया है, देश का स्वाभिमान जागा है, देश के नागरिक का स्वाभिमान आज करवट बदल रहा है। तो आप देखते ही हो कि पहले जैसे कोई विदेश से व्यक्ति आया तो ताजमहल हम भेंट करते थे, आज सरकार गीता भेंट करती है। तो ये अंतर तो आ ही रहा है और हम अपने मूल की ओर लौट रहे हैं। और वास्तव में दुनिया ये मानती है कि भारत का हिंदू धर्म जो है ये कभी आक्रमणकारी नहीं रहा, किन्हीं को सनातन धर्म, भारत का भारतीय धर्म यानी सनातन धर्म, वैदिक धर्म जिसे बाद में हिंदू धर्म कहा, ये कभी भी अत्याचारी नहीं रहा, किसी पे आक्रमण कभी इन्होंने किए नहीं, लोगों को के बौद्धिक विकास का प्रयत्न किया, उसमें से उसकी जो श्रद्धा बनी उसका आदर किया गया और इसलिए ही इतने सारे देवी देवता हिंदू धर्म में दिखाई देते हैं। क्योंकि यहाँ मान्यता ही ये है कि आप श्रद्धापूर्वक अगर कोई करोगे तो उसी से आपको आपका इष्ट प्राप्त होगा। जहाँ तक मैं आपकी मेमोरी को थोड़ा सा पीछे ले चलूँ, आज़ादी यानी जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो किस आधार पे बंटवारा हुआ इसका आज भी अभी सभी बच्चों को नहीं पता है, सभी लोगों को नहीं पता है। अगर ये बंटवारा हुआ हिंदू और मुस्लिम के धर्म को लेके तो फिर हमारे यहाँ इतने मुस्लिम क्यों
और अगर भारत में रहने वाले मुस्लिम अधिकांशतः अगर हिंदू हैं, जिन्होंने बाद में जाके इस्लाम धर्म स्वीकार किया, अब अगर वो वापस आ रहे हैं तो किसके पेट में दर्द हो रही है और क्यों हो रही है? भारत का बंटवारा हिंदू मुस्लिम के आधार पर ही हुआ है। पाकिस्तान मध्य प्रदेश में तो नहीं बना। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में मुस्लिम नहीं थे। मुसलमानों ने स्पष्ट ही कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें अलग हमारा राज्य चाहिए। इस्लाम ये राजनीतिक आंदोलन है और इसलिए जो मुसलमान होगा वो अपना राज्य चाहेगा। आज भी जो भारत में मुसलमान रहे हैं वह आज भी भारत में इस्लामी राज्य के ही सपने देख रहे हैं कि हाँ, पूरा भारत वापस इस्लाम के अंदर आ जाए, और इसी के लिए उनके प्रयत्न हैं। ये सब लोगों ने वास्तव में समझना चाहिए। तो आज जैसे जैसे लोगों की समझ बढ़ रही है, वैसे मुसलमानों में से भी ऐसे बहुत से लोग हिंदू बनने के लिए, यानी घर वापसी के लिए अब लालायित होने लग गए। मैं एक व्यक्ति जो पहले मुसलमान था, मौलाना महबूब अली, जो अब महेंद्र पाल आर्य बनकर के अभी सनातन धर्म का, वैदिक धर्म का प्रचार कर रहा है, उनका बताता हूँ। 30 नवंबर 1983 को मैंने इस्लाम को अलविदा कहकर सत्य सनातन वैदिक धर्म को अपनाया था। और ये व्यक्ति सत्यार्थ प्रकाश पढ़ कर के, इस व्यक्ति ने अपने अन्य साथियों को प्रश्न किए। 7 जगह से जवाब मिला पर सवालों का जवाब नहीं था। सब ने उटपटांग बातें कही, जवाब से मुझे तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरुकुल से संपर्क किया और वहाँ से मुझे जो वैदिक धर्म की जानकारी मिलती गई। मैं धर्म नहीं समाज बदल रहा हूँ, धर्म मानव मात्र के लिए एक ही है, ऐसा मेरा मत बना। और ये व्यक्ति आज आर्य समाज का प्रचार कर रहा है। ये महबूब अली मुस्लिम मौलाना था, मस्जिद में इमाम का काम करता था, आज हिंदू बन करके ये कर रहा है। तो सामान्यतः भारत में हिंदू धर्म में ये व्यवस्था नहीं है कि किसी को जबरन हिंदू बनाया जाए, किंतु कोई व्यक्ति वापस अपने घर आना चाहता है तो उसकी व्यवस्था लोगों ने अब करना शुरू की है, जो पहले भी कभी कभी होती रही है। जैसे महाराष्ट्र में कई केसेस देखे गए, उधर भी देखे गए, यूपी में देखे गए, मध्य प्रदेश में देखे गए। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू रहे हैं और हमें अब ये संस्कार सूट कर रही है, हमें मारकाट नहीं करनी है, हमें जिहाद नहीं करना है। तो लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को लेके किनको तकलीफ हो रही है? इसकी तकलीफ मुसलमानों को निश्चित रूप से हो रही है। किन मुसलमानों को? जब ये कन्वर्टेड मुसलमान होते हैं तो फिर और कौन से मुसलमान? सामान्यतः मुसलमानों में 2 वर्ग है, एक शिक्षित, समझदार, इंसानियत पसंद। किंतु दुर्भाग्य ये है कि ऐसे मुसलमानों की हैसियत मुसलमानों के बीच शून्य है, उनका प्रभाव। जो भी इंसानियत पसंद मुसलमान है, समझदार मुसलमान है, मानवता की बात करता है, बुद्धि के आधार पर सोचता है, उसको कठमुल्लों ने स्थिति ये बना दी है। और कठमुल्ले सामान्यतः अनपढ़ है, गरीब घरों से आए हैं, मदरसों से शिक्षित है, और मदरसों का एक तरह का अधिराज इनके ऊपर पूरे मुस्लिम समाज पर चल रहा है। यानी कोई उनका कहना ये है कि मजहब के मामले में अकल का दखल नहीं चाहिए, और इसलिए एक तरह से बुद्धि के दरवाजे, दिमाग के दरवाजे इस्लाम में बंद कर दिए गए। और इसलिए आप देखो ना, नहीं तो एक मोटी बात देख लो, इस्लाम को जो जानते हैं वो जरा विचार कर ले। मोहम्मद साहब ने खदीजा से विवाह किया। खदीजा उनसे 14 साल बड़ी है, विधवा है, और मोहम्मद साहब ने तब तक इस्लाम चालू नहीं किया है। इसका अर्थ ये है कि इस्लाम चालू होने के पहले अरब की संस्कृति ऐसी थी कि जिसमें विधवा महिला भी इज्जत से, शान से, स्वाभिमान से जी सकती थी, अपना धंधा व्यवसाय स्वतंत्र रूप से कर सकती थी। खदीजा के पास मोहम्मद साहब कर्मचारी थे। दूसरी बात, खदीजा ने मोहम्मद साहब को पसंद किया और उनके चाचा अबू तालिब के पास जाकर मांग की कि मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ,
और मोहम्मद साहब भी उसे पसंद करने लग गए। दोनों का विवाह हुआ। मोहम्मद साहब से वो 14 साल बड़ी है। फिर भी उस समय इस्लाम के पूर्व अरब में महिला इस दर्जे की थी कि वो स्वयं अपना पति चुन रही है, और एक तरह से विषम जोड़ी है। 14 साल बड़ी है, विधवा है, फिर भी वो मोहम्मद साहब को पसंद करती है और विवाह होता है, जो एक तरह से आधुनिकता है। ये उस समय दिखाई देती है। किंतु इस्लाम आने के बाद न तो महिलाओं की वो स्वतंत्रता रही, न ये बात रही। तो इस्लाम ने एक तरह से दुनिया में संस्कृति का, सभ्यता का ध्वंस किया है। और उसको मानने वाले ऐसे जो लोग हैं, कट्टरपंथी, कठमुल्ला, वो वर्ग ये नहीं चाहता है कि कोई इस्लाम से बाहर जाए। एक तरह से मैंने कहा ही कि ये राजनीतिक आंदोलन है। उनको ये लगता है कि अपनी राजनीतिक शक्ति कम हो जाएगी अगर हमारी जनसंख्या कम होगी तो। एक उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि केरल के मुख्यमंत्री, कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री अच्युतानंदन, ये दिल्ली में आए थे। दिल्ली में उन्होंने, मैं तारीख बता सकता हूं उनकी, कि दिल्ली में उन्होंने पत्रकारों के बीच एक बात ये कही कि केरल में जिहाद वगैरह के द्वारा मुस्लिम जनसंख्या बढ़ाई जा रही है। जिहाद, पैसा देना, लालच वगैरह के द्वारा, जिसके द्वारा केरल में मुस्लिम जनसंख्या बढ़े और वो वहाँ मुस्लिम राज्य लाना चाहते हैं। कम्युनिस्ट यानी कोई आरएसएस के लोग तो नहीं हैं। अच्युतानंदन जो कम्युनिस्टों के मुख्यमंत्री रहे केरल के, वो ये कहते हैं कि मुसलमान क्या कर रहे हैं, क्यों जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, राज्य पाना है। और अपन ने देखा ही कि पाकिस्तान इसी आधार पर बना। ये एक उनके लिए आदर्श उदाहरण है कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारा राज्य होगा। और इसलिए उनको बड़ा, ऐसे जो लोग हैं जो इस्लाम के नाम पर भारत में राज्य करना चाहते हैं, उनको ये सब बड़ा अखर रहा है कि क्यों लोग वापस जा रहे हैं। उनको किसी भी तरह, और यहाँ तक हालात है कि जो नहीं, लेकिन क्या इसको रोका जा सकता है? देखिए, मानवता को विकास चाहिए, मानवता को भोजन चाहिए, मानवता को भाईचारा चाहिए। लेकिन आज जो स्थितियां बन रही है कि हम जिहादी बनके या मुसलमान बनके आपस में कटते मरते रहे और पूरे विश्व में अशांति फैलाएं, तो क्या विश्व भी इसको स्वीकार रहा है? इसमें अब चाइना को खुद दो बातें हैं। एक तो कट्टर लोग जो एक तरह से जिहादी है, उनके आगे बाकी लोग झुक जाएं, ये एक तरीका है कि मान लो ठीक है आप करते रहो। जो अभी तक चलता रहा है, अभी तक यही चला है। भारत आज़ाद होने के बाद भी देश में यही चला कि जो कुछ वो कहेंगे वो सही हो गलत हो इसका विचार ही नहीं करना है, उसे तुरंत स्वीकार कर लेना। यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही चला। तालिबानी यही कर रहे हैं कि उनको जो चाहिए वो नहीं मानोगे तो मार डालेंगे। और इसको एक तरह से सफलता मिलती आई है अभी। लेकिन हथियार कहाँ से आएगा आगे भविष्य में, इसकी भी चिंता नहीं है। हथियार कहाँ से आएगा? हथियार तो सब वो वैसे इकट्ठा कर लेते हैं और कोई भी हथियार उनके लिए चलेगा। पैसे का हो, हथियार हो, प्रत्यक्ष खून खराबा, इससे उनको कोई बड़ा फर्क नहीं है। व्यक्ति हमारा कहना माने किसी भी हालत में, जो उनका धार्मिक जिहाद है उसको लोग मानेंगे। और इसके आगे सामान्य समझदार व्यक्ति अभी तक चुप रहता रहा है, झुकता रहा है, मानता रहा है। अब इसमें अंतर आना शुरू हुआ है कि नहीं, गलत बात आपकी नहीं मानेंगे, जो सही है वो हम स्वीकार करेंगे। यानी कि जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं उनका झुकाव लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहा, आस्था बन रही है, बिल्कुल बराबर है, लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, अपने बुद्धि का प्रयोग करने लग गए और इसलिए मानवता के पक्ष में जो जो बातें हैं वो उनको अब जचने लग गई है और उसका ही परिणाम कुछ मात्रा में घर वापसी के रूप में हो रहा है। और इसीलिए जो कठमुल्ले हैं उनका तो कहना ये है ही कि अकल का दखल ही नहीं चाहिए, अब जो कहे वो मानो चुपचाप। तो अभी आपने सुना वयोवृद्ध विचारक से मुसलमानों के बारे में ये विचार और घर वापसी को किस तरह से सही माना जा रहा है। तो केलकर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।